अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साद। जब हम मैटरनल मेंटल हेल्थ यानी ज़चगी के दौरान और ज़चगी के फ़ौरन बाद औरतों की मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि औरतों की ज़हनी और जज्बाती ज़िंदगी इतनी ज़्यादा पुरअसाइश और इतनी इमेजिनेटिवली हैप्पी नहीं होती है जैसा कि ड्रामों में और फिल्मों में डिपिक्ट किया जाता है, बल्कि होता ये है कि एक साल के अंदर अंदर स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं और शादी के कुछ ही अरसे बाद एकदम से एक बिल्कुल नया फेज स्टार्ट हो रहा है। वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ लगी हुई हैं, मैदे में डिस्टर्बेंस हो रही है, कब्ज़ हो रही है, सर चकरा रहा है और हर टाइम बेचैनी और घबराहट हो रही है, जिस्म के अंदर बहुत सी तकालीफ जन्म ले रही हैं, टांगों में दर्द हो रहा है और उसके साथ जब वो कोई भी कंप्लेन कर रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि कौन सा नया काम हो रहा है, भाई खुश खुश रहा करो। लेकिन ये हैप्पी टाइम नहीं होता और बहुत ही चैलेंजिंग साबित होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस घबराहट और बेचैनी को कॉमन वर्ड्स में हम बेबी ब्लूज कहते हैं। बेबी ब्लूज, ब्लू का मतलब होता है उदासी महसूस करना, यानी बच्चे की पैदाइश की वजह से उसको एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं होती है। इवन सम टाइम वो मदर्स जो कि जिनकी जो प्रेगनेंसीज हैं वो वांटेड भी हैं, यानी वो चाहती हैं कि वो मदर्स बने और वो बेबी के साथ अटैच भी होना चाहती हैं, इसके बावजूद जो डेली लाइफ रूटीन्स चेंज हो रही हैं, स्लीप वेक पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है और शादी में चूँकि ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस होते हैं कि शादी हुई है, मियाँ के साथ हम महंगी बनानी है, जो इन लॉज हैं उनके साथ हम महंगी बनानी है और इस तरह के चैलेंजेस अभी हल नहीं हुए होते और साथ में एक नया चैलेंज आ जाता है कि एक नई जान आप लेकर उसको चल रहे हैं और उसको आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन रहा है। तो आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये बहुत ज़्यादा एक हैप्पी तो शायद है, लेकिन इसके साथ ब्लूज़ भी अटैच हैं, इसीलिए उसको बेबी ब्लूज़ कहा जाता है। तो वो मदर्स घबराहट, बेचैनी और उदासी महसूस करती हैं। इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन्स अपसेट होते हैं, अपसाइड समटाइम इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर ये ऐसा होता है तो बच्चे की सेहत के ऊपर भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। वो मदर्स जो ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं बच्चे को, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि समटाइम जो मिल्क प्रोडक्शन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, उसकी जो पैटर्न्स हैं वो ख़राब होते हैं कि दूध प्रोड्यूस नहीं होता मदर्स का सफिशेंटली। और इसी तरह से जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये ऑलरेडी इसमें ये चीज़ है कि हार्मोन्स की वजह से कुछ लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है कई में ज़्यादा है और किसी में कम है, तो वो बच्चा जब उसकी भूख नहीं ख़त्म होती है तो वो और ज़्यादा घबराता है और उसके घबराने से माँ और ज़्यादा घबराती है और इस तरह एक सर्कल सा चल पड़ता है कि चूँकि बच्चा पहली दफ़ा संभालना नहीं आता और कोई गाइडेंस भी नहीं है तो वो और ज़्यादा घबरा जाती हैं। अच्छा, जो बेबी ब्लूज़ हैं इनको समझने के लिए कि जो क्राइंग स्पेल है, मूड स्विंग्स हैं, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेज है, ये ज़्यादातर जो लेडीज़ हैं ये 70 to 90% वमेन एक्सपीरियंस करती हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स। 2 वीक्स के टाइम पीरियड में जो सिम्टम्स हैं इनके ऊपर कंट्रोल मोस्टली हो जाता है। और अगर ये 1 माह से ज़्यादा अरसे के दौरान भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा तो आपको मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। आपको किसी डॉक्टर को चेक कराना चाहिए या किसी साइकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए ताकि वो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगी जिससे आपकी जो टाइम पीरियड है और चीज़ें वो नॉर्मलाइज हो सकती होंगी और आपको हेल्प की और गाइडेंस की और काउंसलिंग की, सपोर्ट की ज़रूरत होगी। मोस्टली जो बेबी ब्लूज़ हैं ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाते हैं, लेकिन अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो ये पोस्टनेटल डिप्रेशन और सीवियर सिम्टम्स की तरफ भी ले जा सकते हैं। छोटी मोटी मेडिकेशन जो एक्सेप्टेड है प्रेगनेंसी में वो ली जा सकती है, लेकिन कोई हैवी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। तो बेबी ब्लूज़ अगर आप एक्सपीरियंस कर रही हैं तो जान लें कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है मदरहुड एक्सपीरियंस का। इस चीज़ को शेयर करने की कोशिश करें, इसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करें और अपना सपोर्ट सिस्टम इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह हाफिज़।